हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदिति रजत। कुछ लोग मुझे पहले से जानते हैं, बट कुछ लोग ऐसा मेरे को लगता है कि न्यू आएंगे इस वीडियो को देखने के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि मेरा एग्जाम अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा ही खुद ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। क्वालिफाई कहाँ से ही होगा। और रही बात मेरे प्रिपरेशन की, तो 1 मंथ मुझे हुआ है इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किए हुए। और इस फील्ड में मैं न्यू यूजीसी नेट मेरे लिए पूरा न्यू एक सिलेबस होगा, पैटर्न होगा, हर एक चीज। और तो मैं ये बता दूं कि मुझे पर्सनली मैसेज आए थे कि दीदी या फिर मैम, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, क्योंकि ग्रुप में रहोगे तो ऐसे पता चल जाता है कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, या फिर ऐसे ग्रुप में ऐड रहोगे तो उनको पता चल जाता है कि इस ग्रुप में ये है तो ये प्रिपरेशन कर रही होगी, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है, तो उनकी वजह से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। और ज्यादा नहीं, बस 25-50 लोग ही बोले होंगे मेरे को समथिंग। तो मैं ये बता दूं कि अ, आपका 50 डेज का स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या रहेगा, मैं खुद में क्या अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि जब मुझे शुरू शुरू में कमेंट्स आ रहे थे, तो मीन्स मैसेज आ रहे थे, तो फिर उस टाइम पे मैंने खुद प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं उसी टाइम पे वीडियो बना दूं और मैं कुछ भी आपको बता दूं। बट मैंने जो 1 मंथ में एनालाइज किया है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि 50 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आगे चल के। मेरे खुद के लिए जो मैं अप्लाई करूंगी वही मैं आपको बता रही हूँ। एज ए स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट को हेल्प मिल सकता है, और बाकी टीचर्स तो यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं, अच्छी फैकल्टी है। ठीक है, तो फिर मैं एज ए स्टूडेंट क्या करी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और रही बात ये एक वीडियो जो फेस टू फेस मैं बना रही हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि ऐसे इसको स्लाइड में या फिर लिख के एक्सप्लेन करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता, तो इसलिए मैं, सॉरी, कुछ नीचे आ गया था। ठीक है, तो पहली बार ऐसा वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो कुछ अच्छे से ना बना हो तो मुझे बैकग्राउंड वगैरह का कुछ कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो बताना, फिर मैं अगली बार से उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो 50 डेज की स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं 1 मंथ से प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरा तो ये रहेगा कि मैं पहले सिलेबस को अच्छे से, मेरा ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हर एक यूनिट को मैं थोड़ा थोड़ा देख चुकी हूँ। आई थिंक उस थोड़े थोड़े में तो आप लोगों का भी कुछ नहीं होने वाला और मेरा भी कुछ नहीं होने वाला। तो अगर जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पूरे 10 यूनिट्स को, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, वो आप अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, और जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है, या तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि अभी नोटिफिकेशन आउट में तो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पूरा ऑल टोटल सारे ही यूनिट्स कवर करें, चाहे पेपर 1 का हो और चाहे फिर पेपर 2 का हो। ठीक है, बट अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो उस मोमेंट में आप ये कीजिए कि आप एटलीस्ट एंड एटलीस्ट आप 8 यूनिट्स तो कीजिए ही, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है, तो उसमें से अगर मैं एनालिसिस की हूँ तो वो बता रही हूँ कि अगर आप मिनिमम 8 यूनिट करते हैं, वो भी अच्छे से, ना कि जैसे मैं भी बताई कि अभी मेरा थोड़ा थोड़ा सारा यूनिट हुआ है, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा अगर करोगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम निकालना। नेट क्या जा रहा है, कुछ नहीं निकलने वाला, पीएचडी भी में भी ना निकले। ठीक है, तो फिर यही है, शॉर्ट में बता दूं। पहले पॉइंट में मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप 8 यूनिट्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एंड एटलीस्ट 10 यूनिट्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 8 यूनिट्स कीजिए। ठीक है, और फिर दूसरी बात, आप बुक्स के लिए भी बहुत लोग ग्रुप में भी पूछते हैं, ऐसा पर्सनली नहीं पूछे हैं तो भी, तो मैं सजेस्ट क्या ही बुक सजेस्ट करूं, ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने लोग हैं, तो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हाँ, और वो अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, उससे अभी खासकर इस मोमेंट पे बहुत सारे क्रैश कोर्स वगैरह में भी चलेंगे, और एमसीक्यू वगैरह क्लासेस तो हमेशा यूट्यूब पे चलती ही रहती है, जहां तक मैं खुद भी यूट्यूब से प्रिपेयर करती हूँ। तो ठीक है,
तो फिर अगर आपको एकदम कंपलसरी है कि मैम हमें बुक से ही पढ़ना है या दीदी मुझे बुक से ही पढ़ना है, तो ये मैं जो यूज करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। ये यूजीसी नेट का है आपका, केवीएस मदान का। ठीक है, ये पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगी उन लोगों को जिन लोगों को ऐसा अभी थ्योरी भी नहीं पता, उनके चीजों मतलब बेसिक नहीं पता उनको। ठीक है, फाउंडेशन उनको क्लियर करना है, तो पहले आप इस थ्योरी बुक को प्रिफर कीजिए। इसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं, कुछ ऐसे खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं। ठीक है, और जिन लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है उन लोगों को जहां तक मैंने सुना है, मीन्स मैंने खुद पर्सनली यूज नहीं किया है इसलिए मैं वो पूरा बुक आपको अच्छे से 100% श्योरिटी के साथ सजेस्ट नहीं करूंगी, बट मैंने जो सुना है वो बता रही हूँ कि ओसवाल की एक बुक आती है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को फोन से करना है वो फोन से प्रैक्टिस कीजिए। मॉक तो लगाना इज कंपलसरी, मतलब मैं खुद भी लगाने वाली हूँ अभी ये मई मंथ में। आप पूरा मई मंथ तो मॉक लगाना स्टार्ट ही कर दीजिए, जून तक आप कीजिए ही एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ आप मॉक लगाइए। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो आप अगर आप डेली नहीं लगा सकते, मीन्स अगर आप मॉक लगाने के लिए मैं बोल रही हूँ तो ये नहीं कि आप सिर्फ मॉक लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपका कितना सही हो रहा है एंड ऑल जो भी है, वैसा नहीं करना है आपको। पूरा मॉक लगा रहे हैं आप तो 50 क्वेश्चन इसमें आपके कितने सही हो रहे हैं, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, वो सारा चीज एनालाइज करना इज मस्ट, तब जाके फिर कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप फिर उसके हिसाब से सैटरडे संडे भी मॉक लगा सकते हैं अगर आपको 3-4 दिन एनालाइज करने में लग रहा है तो। और वो जो ऑप्शन है उन सारे को अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन को आप छोड़ दे रहे हो और फिर बोल रहे हो कि हम तो ये पढ़े थे, वो तो एग्जैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। मिनिमम 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूरे ऑल टोटल में देखे तो 150 में, तब ऐसा हो सकता है कि 25 से 50 एग्जैक्ट क्वेश्चन वही आ जाए जो पहले रिपीट हुए हैं, बट ऑप्शन से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, ऑप्शंस को भी रीड कीजिए कि इसका मीनिंग क्या है, डेप्थ में चाहिए। और सेकंड मेरा पेपर 2 है मैनेजमेंट। तो हाँ, और मैं आपको ये भी बताती हूँ इससे पहले कि मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो मैं खुद भी एक बच्ची हूँ, यू नो। तो सेकंड बुक के लिए मैं ये वाला प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक मार्केट में है कुछ अरिहंत, ये पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का जो है ना, पेपर 2 का, इसमें सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस का, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और ऐसे ही खुद से जो उनको लगा होगा वो ही क्वेश्चंस है इसमें जो आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये प्रिफर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो। अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर तो बहुत कुछ है, अड्डा 247 ऐप है, अन अकेडमी है, ये मैं जो पर्सनली यूज कर चुकी हूँ वो सारे ऐप सजेस्ट कर रही हूँ जो कि फ्री में आपको मॉक्स वगैरह टेस्ट वगैरह लगाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, और रही बात, कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट है कि यूट्यूब से ही पढ़ के ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं आपको बता दूं डिस्ट्रैक्शन वो तो होगा ही आपने, इसलिए मैं बुक प्रिफर कर रही हूँ। तो मैं बुक को बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करने का सोची थी इस वीडियो में। तो जिन लोगों को डिस्ट्रैक्शन से बचना है वो बुक का यूज करें, क्योंकि आप पढ़ने कुछ और जाओगे करके कुछ और आओगे वहां पे। मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ तो मैं ये समझ सकती हूँ। ठीक है, और रही बात कि कितने क्वेश्चंस आप सही करेंगे तो फिर चांसेस हैं कि जेआरएफ हो जाए, नेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे चांसेस के बारे में तो नहीं बोलूंगी। अगर आप इतने करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मतलब जो एग्जाम का पैटर्न है और जितना कट ऑफ है, तो उसके हिसाब से आपको करना चाहिए पेपर 1 में 30+ क्वेश्चन सही। जो 40 तक कर रहे हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 40 तक नहीं कर पा रहे हैं वो एटलीस्ट 30 करे। अब जो 30 तक भी नहीं कर पा रहे हैं वो 25+ तो करे ही, नहीं तो फिर क्या ही किया, ऐसा हो जाएगा। और रही बात पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर जितना मैंने आपको बताया पेपर 1 के लिए,
उतना आप कवर कर रहे हैं पेपर 1 में, तब तो आप 70 तक, मतलब 65, 70, 75, ठीक है, 75 तक कर लेंगे, बहुत है, इनफ है, ठीक है। तो 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए एटलीस्ट, वो तो सही होने ही चाहिए 70 क्वेश्चन। और सारा कुछ मैंने बता दिया है, मैंने इतने ही पॉइंट्स लिखे थे कि मेरे को इस यूट्यूब वीडियो में बताने हैं, और मैं अपने साइड से आई थिंक क्लियर कर चुकी हूँ। तो कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, और एज अ स्टूडेंट ही कुछ लोगों ने अप्रोच किया, एज अ फ्रेंड, एज अ बहन भाई जो भी। तो बस उसी के ये वीडियो था, और बस थैंक यू। फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद, अगर कुछ भी लगता है कि नहीं समझ आ रहा है तो पूछ सकते हैं मेरे से, मैं हेल्प कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो फिर बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी है अभी, 400 के समथिंग सब्सक्राइबर्स है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर इस वीडियो तक आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच।